लगातार विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर आईएएस संतोष वर्मा को मर्यादा विहीन टिप्पणियों के लिए बर्खास्त किए जाने की सिफारिश की है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाकर बिना कार्य के जीडीए से अटैच कर दिया। आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने पहले ब्राह्मण बेटियों पर बयान दिया, अमर्यादित टिप्पणी की और उसके विरोध पर कहा था कि हर घर से संतोष निकलेगा। उसके बाद संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, संतोष वर्मा की मुश्किलें तो काफी पहले से बढ़ी हुई थीं, अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो या ना हो, लेकिन एक्शन तो लिया जा रहा है, सरकार भी सख्त है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही थी, सिविल सेवा अधिनियम का लगातार जो है उल्लंघन उनकी तरफ से किया जा रहा था। हालांकि जब पहली टिप्पणी की थी उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे बयान से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से बयान आया, चाहे वह चंद्रशेखर रावण ने जो कहा था उसके समर्थन की बात हो या फिर हाईकोर्ट पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए, अपने आप में एक आईएएस के लिए जो है वो इस तरह के बयान देना कदापि उचित नहीं माना जाता। और यही कारण है कि पहले बयान के बाद सरकार ने उनको नोटिस जो है वो थमाया था और नोटिस का जवाब आते आते स्थिति ये हो गई कि उनको जो कृषि विभाग के उप सचिव पद पर वो कार्यरत थे उनको जीएडी में अटैच कर दिया गया और वहां उनको कोई भी दायित्व जो है वो नहीं दिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखा है और उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से उनके जो बयान आए, पहले ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान आता है, फिर उनका ये बयान आता है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा और उसके बाद ST/ST को सिविल जज न बनने देने की का आरोप जो है उन्होंने हाईकोर्ट पर लगाया। तो सीधे तौर पर जो एक अधिकारी होता है, चाहे वह राज्य सेवा प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो या फिर भारतीय सेवा प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, ऐसे में उनकी रूल बुक के अनुसार वो किसी भी न्यायालय और किसी समाज या किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन उनके द्वारा लगातार टिप्पणी की जा रही थी, जबकि उनकी टिप्पणी का लगातार समाज की तरफ से विरोध भी किया जा रहा था। और इस मामले में अब सरकार जो है पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। अभी फिलहाल उनको कार्यमुक्त तो किया ही गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में उनके ऊपर बर्खास्तगी की तलवार भी लटक जाए, क्योंकि देखिए एक मामला उनसे जुड़ा ये भी है कि वो SAS की सेवा यानी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और बाद में उनको IAS अवार्ड हुआ। उसको लेकर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर जो है IAS की अवार्ड पाया है। तो ऐसे में उस मामले की जांच के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप थे, भले उनको पहले उन मामलों को लेकर क्लीन चिट मिलती रही हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो बयान अब दिए हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार सख्त है और उनके खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी गई। हो सकता है कि आने वाले समय में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय उनकी सेवाओं को समाप्त कर दे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां एक महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर एक कारोबारी ने प्यार के जाल में फंसाकर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। कारोबारी ने डीएसपी